तो सबसे पहले कि सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य को अंग्रेजी में भी सूर्य लिखा या जाना जाता है, या हिंदी में भी लिखा जाता है सूर्य, या रवि के नाम से भी जाना जाता है। सन इसका जो है अंग्रेजी नेम है। सिंबल इसका यहाँ पर बना हुआ है, एक सेंटर के बीच में एक पॉइंट है, जिससे ये लगता है कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सेंटर ऑफ जो हमारा सोलर परिवार है, सोलर सिस्टम है, उसका ये सेंटर है। और सेंटर ऑफ एनर्जी भी कहा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी सूर्य को कहा गया है, इसलिए इससे ये भी चीज इंडिकेट होती है। और प्लस जो ये जो आपको चक्र, ये जो चिन्ह इसका दिखाई दे रहा है, ये भी बताता है कि अल्टीमेटली जो होता है ना कि जो हमारा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्या है। तो अल्टीमेटली जो है हमें उच्चतर चेतना को प्राप्त करना, या परम सत्ता में अपने को ले जाना, परम सत्ता की ओर ले जाना, उसकी ओर है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे चतुर्दश लोक हैं, उनमें जो सबसे ऊर्ध्व लोक है सत्य लोक, ठीक है ना, सत्य लोक के जो नारायण हैं, उनमें अपने आप को स्थित करना, ये उसका कहीं ना कहीं लक्षण है। इसको एक कीवर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए एक लाइन लिखी गई, इन्फिनाइट पोटेंशियलिटी इन मैनिफेस्टेशन, अर्थात अभिव्यक्तिकरण की अनंत क्षमता। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या क्या देता है, थोड़ा बहुत जो लोग जानते हैं। तो सूर्य का जो स्वभाव है, जैसा कि कहा गया, अभिव्यक्तिकरण की अनंत क्षमता। अनंत क्षमता ये है इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जो ऊर्जा है वह अनंत है, वह कभी समाप्त नहीं होती, और सदैव अपने आप को अभिव्यक्त करता रहता है। सदैव उसका जो प्रकाश है वो हमें मिलता रहता है। अलग अलग दिनों में उसका प्रकाश कम ज्यादा हो सकता है, उसकी ऊष्मा हमें कम ज्यादा मिल सकती है, लेकिन प्रतिदिन उसका अभिव्यक्तिकरण होता है, और सब कुछ समय पे होता है। सूर्योदय के साथ ही उसका प्रकाश मिलना आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये अनंत क्षमता का मतलब ये है, यही है कि मतलब उसके अंतर असीमित संभावनाएं हमेशा रहती हैं। अगर सूर्य किसी किसी की जन्मपत्री में सूर्य की स्थिति, अगर हम अभी, चूंकि हम लोग नहीं जानते हैं या चूंकि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि सूर्य की स्थिति कैसी हो सकती है, लेकिन अगर सूर्य की स्थिति को हम देखें तो उसमें ये जान सकते हैं कि इसके अंदर कितनी एबिलिटी है। जब जब हम लोग जन्मपत्री के क्रम में आएंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने जन्मपत्री किसी की बनी हुई देखी होगी, तो उसमें 3 प्रकार की जन्मपत्रियां बनी होती हैं। एक होती है सूर्य केंद्रिक जन्मपत्री या सूर्य कुंडली, या चंद्र, दूसरी होती है चंद्र कुंडली, और तीसरी होती है लग्न कुंडली। सूर्य कुंडली का मतलब है, जैसा कि हम लोग डिफाइन करते हैं, कि ये हमारे 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर जो कि लग्न से इंडिकेट होता है, सूक्ष्म शरीर जो कि सूर्य कुंडली से इंडिकेट होता है, और मानसिक शरीर जो कि चंद्रमा से इंडिकेट होता है। सूक्ष्म का मतलब ये है, जो इसका ये सिंबल है, जो सिंबल दिखाई दे रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना, यही इंडिकेशन देता है, ठीक है ना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना, ये इस सूर्य के सिंबल का प्रतीक है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम आते हैं। तो इसलिए जो मैं बात कर रहा था कि जो सूर्य का नेचर है, सूर्य का एटीट्यूड है, वो इस तरीके से है कि वो हमेशा क्या करता है, जिसकी जन्मपत्री में सूर्य का बल प्रधान होता है, या सूर्य कुंडली में अगर स्थितियां उसकी ठीक नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत जो परम सत्ता को पाने की इच्छा है, वह हमेशा विद्यमान रहती है, और वह अगर उसकी दशा या इस तरह की कोई चीज मिल रही है तो उसकी तरफ वह बढ़ता रहता है। उसका क्रम कुछ भी हो सकता है। और अभिव्यक्तिकरण का जो मतलब है, अभिव्यक्तिकरण का जो सेंस है, वो इस तरीके से भी कहा सकता है कि व्यक्ति की पहचान समाज में किसी न किसी माध्यम से होती है। वो कोई भी क्रिया हो सकती है। अगर वह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गतिविधियों के द्वारा, अगर वह नेगेटिव है तो नेगेटिव गतिविधियों के द्वारा। मतलब जैसे सूर्य को ग्रहों का राजा भी माना गया है, तो इसका मतलब यह है कि राजा या तो दंड से और या अपने शासन से क्या करता है, लोगों के बीच में अपना प्रभाव रखता है। तो दंड भी दे सकता है और शासन भी कर सकता है।
तो सूर्य जैसा राजा है इसलिए उसको दंड देना भी आता है, और वह अपने स्वभावगत अपने क्रियाकलापों से, अपनी शासन व्यवस्था से भी लोगों के बीच में अपने प्रभाव को जमाना जानता है। इसी सूर्य के बारे में जो हमारा जो ये पुस्तक है बृहत्पराशर होरा शास्त्र, बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत भी एक लाइन हम लोग ग्रहों के बारे में जो कही गई है उसको भी हमने लिया है, ताकि जो उसका पक्ष, जो परंपरागत पक्ष है उसको भी हम ले सके, ताकि वह भी स्पष्ट हो। तो कहा गया मधु पिंगल, मधु पिंगल कहा सूर्य चतुरस्रः शुचिद्विजः पितृ प्रकृति को धीमान पुमान अल्प कचो द्विजः। जैसे शहद होता है, शहद का जो कलर होता है उसके समान नेत्र वाला, मतलब उसका जो रंगों का, आंखों का कलर होगा, जो व्हाइट पार्ट होता है वो क्या होगा, मधु के समान होगा। जैसे कि शहद होता है उसी के समान होगा, उसके जो नेत्र हैं उस तरीके से होंगे, क्योंकि सूर्य नेत्र का कारक भी है। तो कह रहे हैं कि मधु पिंगल कहा, मधु के समान, पिंगल पीले, हल्के से पीलापन लिए हुए उसके नेत्र होंगे। सूर्य चतुरस्रः, उसका जो शरीर होगा वो चौकोर होगा, चौकोर का मतलब चौरस दिखाई देता होगा, ना पतला होगा ना बल्कि होगा, एक सुगठित, जिसको हम शरीर कह सकते हैं, सुगठित शरीर वाला होगा। शुचिद्विजा, जो उसकी कांति होगी वो स्वच्छ होगी, स्वच्छ का मतलब अच्छा दिखने वाला होगा, स्वच्छ कांति वाला होगा, मतलब शरीर से, चेहरे से, उसके भाव से कुछ आभा भी, जैसे किसी किसी को देखने पे हमें ये प्रतीत होता है कि वह कितना मतलब अच्छा दिखाई दे रहा है, भले ही उसका रंग कैसा भी हो, रंग पे हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। स्वच्छ कांति का मतलब होता है कि वह किसी भी वर्ण का होने के बावजूद भी उसके अंदर जो है कांति, मतलब उसका, उसकी जो ऑरा होती है वो हमें दिखाई देने लगती है। पित्त प्रकृति को, पित्त प्रकृति वाला, उसके अंदर पित्त की प्रकृति होती है, मतलब पितृ संबंधित जो उसके रोग हैं, या पितृ के जैसे उसको गर्मी अधिक लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, मतलब उसको अगर जब शीत ऋतु होती है उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, क्योंकि पित्त प्रकृति का होता है। वह औरों से कम अपेक्षा में क्या है कि जाड़ों में कम कपड़े पहने हुए दिखाई देगा, ठीक है ना, अंदर से ऊर्जावान रहेगा, हमेशा किसी भी कार्य को करने वाला होगा, निरत करने वाला होगा और समय से करने वाला होगा। इसी के बाद कहा गया धीमान, बुद्धिमान, क्योंकि सूर्य जो है राजा माना गया है, तो राजा को बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है। और सूर्य के कहीं ना कहीं पास में बुद्ध की भी स्थिति रहती है। ये जो धीमान शब्द लिया गया है वो कहीं ना कहीं बुद्ध और सूर्य की स्थिति के कारण से लिया गया है, तो इसलिए कहा गया धीमान। पुमान अल्प कचो, पुमान जो बोलते हैं वो पुरुष को बोलते हैं, तो पुरुष संज्ञक, मतलब अगर किसी की जन्मपत्री में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मतलब शरीर रूप से चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन ग्रह रूप में अगर उसका सूर्य बली है तो उसमें पुरुष संज्ञक गुण भी विद्यमान रहेंगे। हो सकता है कि वो लीडरशिप की बात कर रहा हो सकता है किसी व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहा हो सकता है किसी नेतृत्व करने की बात कर रहा हो, ठीक है ना, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं। अल्प कचो मतलब थोड़े, मतलब कम बालों वाला होता है, मतलब उसके जो सिर के बाल होते हैं वो प्रायः समय से पहले, क्योंकि सूर्य को उष्मा का कारक माना गया है। आपने देखा होगा कि आजकल एक थेरेपी आई है, रेडियो थेरेपी, इसके माध्यम से गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। और उस रेडियो थेरेपी के माध्यम से, जब रेडियो थेरेपी अधिक दी जाती है, जब उष्मा अधिक दी जाती है, तो शरीर के बाल जो होते हैं प्रायः गिर जाते हैं। तो इसी तरीके से जिसके अंदर पित्त प्रकृति है तो वो शरीर पर जो उसके बाल जो होंगे वो प्रायः कम होंगे, उसके शरीर में बहुत अधिक बाल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप उसकी, किसी को देखने से भी आप उसके मतलब शारीरिक बनावट को देखने से भी आप उसको पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति किस ग्रह से ज्यादा प्रभावित है।